Hello students, this is Kusum Sakya and today we will discuss about NCERT 10th class science chapter 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को जानने के लिए सबसे पहले आई थिंक हमें केमिकल क्या होता है ये जान लेना चाहिए, देन रिएक्शन क्या होती है ये जान लेना चाहिए। तो हम केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। और अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि अगर आपको केमिकल फॉर्मूलाइज बनाना नहीं आता है जो कि 9th क्लास में सिखाए जाते हैं तो आप उन्हें प्लीज़ सीख लीजिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस चैप्टर को समझने में। तो चलिए अब मैं बताना चाहूँगी आपको कि केमिकल क्या होता है। तो केमिकल H2O एक मैंने यूजुअल सा जनरल सा फॉर्मूला लिया हुआ है जो कि आप सब लोग जानते हैं कि H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। और वाटर आप बोलोगे कि वाटर एक केमिकल है, देन हाँ मैं कह सकती हूँ कि हाँ वाटर एक केमिकल है। कैसे है? इसमें ये दो गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है और वो गैस है जैसे कि अगर हम मान के चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये जो दो गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है उसी में ब्रेक हो जाता है तो ऑक्सीजन एंड H2। ये जो H2 और हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है तो उन्हीं में ये चेंज हो गया है। अगर हम इन दो गैसेस को कंबाइन करते हैं H2 + O2 देन हमें गेट होगा कि दोबारा क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ऐसे ही ब्रेक नहीं कर सकते, इसको इलेक्ट्रोलाइट करना पड़ेगा, देन इट विल बी ब्रेक डाउन। एंड ये जिन गैसों से बनी हुई होती है, जिस चीज़ गैस हो या फिर कुछ भी हो, सिर्फ जिससे भी बनी हुई होती है वो कंपाउंड उसी में टूट जाता है। तो आई होप कि आपके माइंड में कुछ इमेजिन हो गया होगा कि केमिकल्स क्या होते हैं। तो कि मैं वाटर को भी बता रही हूँ कि केमिकल है वो। और देखिए और एग्जांपल H2SO4 हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। NaCl ये भी एक केमिकल है। Na2SO4 ये भी एक केमिकल है। Cl2 क्लोरीन ये भी एक केमिकल है। तो ये सब केमिकल हैं और इनके बीच में अगर रिएक्शन हो जाती है, इनके रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये कंबाइन होके या फिर कोई कंपाउंड है उसको ब्रेक करके कुछ और ही अगर फॉर्म हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि केमिकल क्या होता है एंड रिएक्शन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन, देखिए NCERT में ही आपके में दिया हुआ है कि 4 पॉइंट्स बताए गए हैं उसमें। और एज वी नो दैट कि केमिकल इतना नहीं होता है, इतना बड़ा नहीं होता है कि हम उसको नेकेड आई से देख सकें कि केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये एक टेक्निकली हम इसको जान सकते हैं कि केमिकल में चेंजेस क्या क्या हो रहा है, बट हम नेकेड आई से तो इसको नहीं देख सकते हैं। तो नेकेड आई से देख के ही बता दें कि केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं, तो वो कौन से वे हैं जिनसे हमें ये पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपके NCERT में ही 4 पॉइंट्स बताए गए हैं जो जिन्हें मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन कलर। अगर केमिकल चेंज हुआ है तो कलर में भी चेंज हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि आयरन आर्टिकल, आप सबके घर पे आयरन आर्टिकल्स होंगे लोहे का, अगर वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला है, उस पर कोई ग्रीस या पेंट नहीं हो रहा है तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि उसमें मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर अगर है तो क्या हो जाता है, उस पर ब्राउनिश पाउडर डिपॉजिट होने लगता है, उसकी अपर लेयर पर ब्राउनिश पाउडर जो है डिपॉजिट होने लगता है। तो ये जो ब्राउनिश पाउडर है वो क्या है वो देखते हैं हम।
मैं Fe जो कि आयरन है, आयरन का सिंबल है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जब आयरन यानी Fe रिएक्ट करता है तो FeO फॉर्म होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ना कि पूरी तरीके से आयरन है और ना ही पूरी तरीके से ऑक्सीजन है, क्योंकि ये दोनों से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है जिसके कैरेक्टर इन दोनों से डिफरेंट हैं। FeO हीमो ब्राउनिश पाउडर है जो कि आयरन आर्टिकल्स पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और अगर आप देखना चाहोगे कि प्योर जो आयरन मेटल है वो कैसा होता है, तो आप उसको स्टोन से किसी से घिस दीजिएगा, वो शाइनी होता है। तो देखिए शाइनी होता है वो, और यहाँ पर अगर शाइनी कलर तो ब्राउनिश पाउडर का नहीं होता है, बल्कि ये तो शाइनी होता है। तो अगर इसने अगर रिएक्शन की है तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिला हुआ है, यानी कि कंपाउंड जो मिला हुआ है, वो क्या है, इसका कलर और इसका कलर दोनों का चेंज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कलर में चेंज हो जाना यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। लेट्स सी, H2, अब हम इसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट करके, यानी कि इसको इलेक्ट्रोलाइट करके हम इसको ब्रेक करेंगे और ये जो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ये उन्हीं में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड स्टेट है, देन ये दोनों गैसेज स्टेट में है। तो इसको ब्रेक किया तो किसमें चेंजेस, मतलब इसका चेंजेस हो गया, ये चेंज हो चुका है। किसमें चेंज हो गया है, गैसेस में, यानी कि ये लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया है, यानी कि स्टेट में चेंजेस हो चुका है। देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर चेंजेस हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इसको, जैसे कि लेट्स इमेजिन कि ये एक कॉनिकल फ्लास्क है और हमने इसमें क्या रख दिया है, जिंक ग्रेनुअल डाल दिए हैं, Zn यानी कि जिंक के ग्रेनुअल डाल दिए हैं। ये छोटे छोटे मैं यहाँ पर टुकड़े बना देती हूँ, ये जिंक के ग्रेनुअल्स हैं। और साथ ही हमने इसमें क्या किया है, इसमें H2SO4 भी डाल दिया है। H2SO4 एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं। तो अगर हमने जिंक ग्रेनुअल जो कि एक मेटल है, जिंक ग्रेनुअल्स को डाला एक कॉनिकल फ्लास्क में, देन हमने H2SO4 उसके ऊपर क्या डाल दिया, एक एसिड डाल दिया, तो और इसको यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दिया। तो अब इनके बीच में रिएक्शन होगी। अब जो कि जिंक ग्रेनुअल्स हैं उनके चारों तरफ आप देखेंगे कि छोटे छोटे बुलबुले से उठते हैं और इधर उधर, यानी कि ये छोटे होते हुए भी दिखाई देते हैं, कौन, जिंक ग्रेनुअल्स। और अगर हम इसको जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको ऐसे टच करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस हुआ है। पहले जो टेम्परेचर था वो अब नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों का एग्जाम्पल है। अगर हम ये बोलें कि चेंज इन, एक और है पॉइंट है जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि अगर हम बोलें कि इवोल्यूशन ऑफ गैस,
गैस का इवोल्यूशन हो, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हो, यही उसका एग्जाम्पल भी है कि गैस का इवोल्यूशन हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये Zn और H2SO4 डालेंगे हम यहाँ पर, तो ZnSO4 तो मिलेगा ही हमें, लेकिन साथ ही गैस भी इवॉल्व हो रही है, देन वी कैन से ये केमिकल चेंज है। तो अभी यहाँ पर आपने देखा कि केमिकल चेंज किस तरीके से अकर होता है, आपको केमिकल के बारे में आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि जैसे वाटर है, वाटर को हमने फ्रिज में रखा तो वो आइस फॉर्म में चेंज हो गया। आप बोलेंगे कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया मैम, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, केमिकल चेंज होना चाहिए, बट नो, यहाँ पर केमिकल चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके केमिकल्स में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि केमिकल्स में चेंज हो रहा है। तो अभी देखो वाटर को फ्रिज में रख दीजिए, वो आइस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बट वो जब आइस है तब भी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O रहेगा। देन अगर उसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तब भी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। वो उसके केमिकल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जैसे वाटर को ही ले लीजिए, चेंज अगर हुआ है तो ये वाटर फिर रहा ही नहीं, वो गैसेस में चेंज हो गया है। देन जो वाटर को आइस में चेंज करना है या आइस को वाटर में चेंज करना है, ये जो चेंजेस है वो फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस तो हम तभी बोल सकते हैं जब उसके केमिकल्स में चेंज हो। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।